जितने दिन माँ यहाँ रही मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था। कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने। मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है। दुनिया में माँ और बच्चे का रिश्ता कुछ ऐसा होता है कि बच्चे से जुड़ी हर बात तो माँ पर असर डालती ही है और माँ से जुड़ी हर बात बच्चे पर भी गहरी छाप छोड़ती है। तभी तो माँ की परछाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल बच्चे के लिए किया जाता है। हर बच्चे का माँ से अलग और परिवार के अन्य सदस्यों से कुछ अलग रिश्ता होता है। ठीक वैसा ही रिश्ता है प्रधानमंत्री मोदी का अपनी माँ के साथ। माँ से उन्हें बहुत स्नेह मिलता है, वो भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। तभी तो पहुंच जाते हैं अपनी माँ हीराबेन से मुलाकात करने। अभी हाल ही में जब वो गांधीनगर में थे तब भी वोट डालने से पहले माँ का आशीर्वाद लिया था, जो हर बच्चे को चाहिए होता है किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले। वैसा ही पीएम मोदी ने भी किया और लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने से पहले माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर 24 अप्रैल को यानी कि वोटिंग के अगले दिन सुबह 9 बजे बैठ गए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को इंटरव्यू देने, जहां उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन से हटकर बातें की। कुछ ऐसी बातें जो किसी को पता नहीं, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में ये छोटी छोटी बातें जानने के लिए उनके समर्थक बहुत उत्साहित रहते हैं। तभी तो अक्षय कुमार से मां से जुड़े सवाल पर पीएम ने उनसे दिल खोलकर बात की। अक्षय ने पीएम मोदी से पूछा कि आपका मन नहीं करता कि आप मां के साथ रहें, जिस पर पीएम मोदी ने बड़ा ही सुलझा हुआ जवाब दिया। उन्होंने बताया कि असल में उनकी मां और वो आपस में किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं। पीएम मोदी के मुताबिक उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था। हालांकि उस समय पर तकलीफ हुई होगी, लेकिन घर छोड़ने के बाद से सभी से रिश्ता थोड़ा अलग हो गया। जिंदगी सबसे अलग सी हो गई। लगाव, मोह, माया जैसी भावनाएं दूर सी हो गई। अब इतने साल तक उन सब से अलग होने के बाद उनसे दूर रहना जैसे सीख लिया हो, और अब तो जैसे जिंदगी ही उस तरह की हो गई हो। पीएम कहते हैं कि माँ को मैंने बुलाया भी था, कुछ दिन अपने साथ रखा भी था, लेकिन मेरी माँ को लगता है कि क्यों तुम मेरे पीछे अपना समय खराब करते हो। गांव में तो माँ के पास बहुत से लोग होते हैं बात करने के लिए। माँ कहती हैं कि यहाँ मैं तुम्हारे साथ क्या बात कर पाऊंगी। पीएम मोदी कहते हैं कि मैं माँ को समय नहीं दे पाता था, मेरे आने जाने का कोई टाइम नहीं था। कभी मैं रात में 12 बजे आया तो माँ को उससे तकलीफ होती थी। इतना बड़ा आपका घर है, जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? पहला है कि अगर मैं पीएम बनकर के घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन रहता कि भाई सब वही रहे। मैं एक ज़िंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। मन नहीं करता माँ बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। छोड़ दिया उसके कारण वो ज़िंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई है। और इसलिए जिसको कहे लगाव, मोह, माया, क्योंकि मेरी वो जो ज़िंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था, वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार की हुई, और उसके कारण एक अवस्था के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है। उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब ज़िंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने। पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के। मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ। तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा, मैं भी समय नहीं देता। जितने दिन माँ यहाँ रही मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था,
फिर मुझे भी कभी पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी बातें थीं जिनकी वजह से पीएम मोदी अपनी मां के साथ नहीं रह पाते। विरोधी कई बार उन पर मां को खुद से दूर रखने के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजहें इतनी अलग हैं कि अब मां को लेकर पीएम पर सवाल उठाने वालों को उनका जवाब मिल गया होगा कि असल में पीएम मोदी के अपनी मां से अलग रहने के पीछे की वजह क्या है। अक्षय कुमार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने ऐसी ही बहुत सी छोटी छोटी लेकिन बहुत ही दिलचस्प बातें की हैं। और क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में लोग हमेशा कुछ न कुछ जानने के इच्छुक रहते हैं, ऐसे में उनकी मां से उनके रिश्ते के बारे में पता चलने से बेहतर और क्या हो सकता है। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव का दौर है, 3 चरणों के लिए मतदान किया जा चुका है, अभी 4 और चरणों के लिए मतदान होना बाकी है। इसी महापर्व के बीच पीएम मोदी ने अपनी जिंदगी के कुछ बेहतरीन अंशों को दुनिया के साथ साझा किया है, वो भी राजनीति से बिल्कुल अलग हटकर। नमस्ते जी। नमस्कार, कैसे हो भैया? बस बढ़िया। आज मैं आपको बताऊं कि मुझे मौका मिला यहाँ हमारे प्रधानमंत्री के घर पे आने का और इनसे बातचीत करने का। तो मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। मुझे जानना है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या बातचीत, मतलब उनकी पूरी दिन में जो सब चीज़ें होती हैं, मतलब पॉलिटिक्स को छोड़ के उसके बारे में मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया है आपसे बात करने का। मुझे अच्छा लगा कि हम 2400 घंटे राजनीति की बातों में ही उलझे रहते हैं, तो आपने हल्की फुल्की बातें और अपॉलिटिकल बातें करने के लिए इच्छा जताई है। मैं नहीं जानता हूँ दर्शकों को कितनी रुचि होगी, लेकिन ज़रूर मैं खुल कर के बातें बताना पसंद करूँगा। नहीं, बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपके पर्सनल मतलब जो लाइफ होती है, कि जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी? तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो सर? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पके हुए आम थे वो खाना हमें ज़रा ज़्यादा पसंद था। यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ, और फिर पूरा का पूरा। अच्छा, तब तो ये हाइजीनिक की कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए, टिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी। लेकिन इन दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल? अब फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या ना खाऊं। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में
आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूँगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा। और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है। शायद जो बन जाते हैं सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई, क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसे ही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया। तो अपने आप ही बनते चले गए, सब कुछ कुछ जिम्मेवारी आती गई। बहुत ही मतलब नेचुरली रहा है इसमें। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है, ओके। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका उसमें ये सब बैठता ही नहीं है जी। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देश मुझे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी था? ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था, तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक़ रहता था।